कि हर लोगों को लोकतंत्र में अपने अपनी मांग को रखने का अधिकार है। राज्य सरकार को भी, पूर्व में भी रहे हैं सरकार, पूर्व की सरकार भी इनको हमेशा एक तरफ से छलने का काम किया है। नियमावली बनने की बात सुनकर के लोगों के चेहरे में मुस्कान आई है। पारा शिक्षक के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं देख रहे हैं। हमको लगता है कि पारा शिक्षकों को निश्चित रूप से राहत उनके द्वारा मिले। कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग लगातार जारी है, लेकिन अभी तक राजनीतिक दल इसको लेकर खुलकर बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं कि आखिर वो लोग इस आंदोलन में साथ में हैं उन लोगों के या फिर इसका विरोध कर रहे हैं। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि कुर्मी का जो आंदोलन है एसटी में शामिल करने की मांग वो लोग लगातार कर रहे हैं। अब वो जो आंदोलन है वो तेज होता जा रहा है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल आगे आकर नहीं बोल रहे हैं कि वो लोग इस मांग का समर्थन कर रहे हैं या फिर उनका विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है ये आंदोलन कितना हद तक जायज है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हर लोगों को लोकतंत्र में अपने अपनी मांग को रखने का अधिकार है, आंदोलन करने का भी अधिकार है। तब है कि ये बिल्कुल इस बात को जानना इस राज्य में भुइयार मुंडा का क्या होगा, घटवार और घटवाल का क्या होगा, चिक बड़ाई का क्या होगा, पाइक का क्या हुआ, लोहरा लोहार का क्या होगा। ऑलरेडी ये आदिवासी के सूची में थे, सूची से बाहर कर दिया गया है। उनके बारे में सोचने की जरूरत है। दूसरी बात, कुर्मी लोगों का उनको आदिवासी की बात कहा जाता है, तो उनके पास निश्चित रूप से दस्तावेज वगैरह तो होगा। ये दस्तावेज लेकर के कोर्ट में भी उनको जाना चाहिए, न्यायालय में जाना चाहिए, अपना आंदोलन तो करे। लेकिन जब इसका मांग करते कि हम लोग आदिवासी के सूची में थे, अगर उनके पास दस्तावेज है तो बिल्कुल उनको कोर्ट में जाना चाहिए, न्यायालय में समक्ष जाना चाहिए। बिहार समाज की बात की, वो लोग कल ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए गए थे। उनका कहना था कि राज्य सरकार तमाम कार्य यहाँ पर कर दी है, लेकिन टीआरआई में मामला जो है फंस चुका है। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ, इस राज्य में बहुत ऐसे जनजाति हैं, जनजाति और उपजाति भी हैं, सूचीबद्ध भी रहे हैं। बोले ना भुइयार मुंडा, बहुत लंबे हमने विधानसभा से बात किया है। तो ये सब मामले के बारे में, इसके बारे में लोगों को, इनके बारे में पहले इनका क्या होगा इनकी चिंता करें ना। राज्य सरकार को भी, पूर्व में भी रहे हैं सरकार, पूर्व की सरकार भी इनको हमेशा एक तरफ से छलने का काम किया है। इन चीज़ों को फिल्टर करते हुए राज्य सरकार को जल्द से जल्द इन लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा, पाइक अभी तक ओबीसी के दर्जा में चला गया, उनको एसी का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये तमाम मामलों का, ऐसे मामलों को राज्य सरकार को इसमें इसका समाधान की दिशा में काम करना चाहिए। पेशा कानून को लेकर लगातार सभी लोग अपनी आवाज को उठा रहे थे, सरकार ने अंतिम रूप दे दिया है, और ऐसे में आप क्या मानते हैं, क्या लगता है कि अगर ये कानून लागू होता है तो आदिवासियों की जमीन सुरक्षित हो पाएगी या फिर नहीं? राज्य सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हम कहें कि साहसिक कदम है। ये नियमावली बनने की बात सुनकर के लोगों के चेहरे में मुस्कान आई है। लोगों को उनका जो संवैधानिक अधिकार 5th शेड्यूल के तहत, 5वीं अनुसूची के तहत में, या और भी उनके जो संविधान प्रदत्त अधिकार है, उनका सही तरीके से उनका संरक्षित भी होगा और उसका इन लोगों को लाभ भी मिलेगा। जमीन वगैरह के मामले में और अन्य मामले, जमीन को बेसिकली जिस तरह से जमीन लूट होता है, ये मामला लागू हो जाएगा तो ग्राम सभा को एक बहुत बड़ा अधिकार मिलेगा, और इस अधिकार के तहत उनका हर तरह का धार्मिक से लेकर के उनकी पारंपरिक से लेकर अन्य जमीन को भी रक्षा की जाएगी। और विशेषकर जमीन से जो बेदखल होते चले जा रहे हैं, इनसे उसको, इसका एक तरफ से कहा जाए कि सुरक्षा का कवच की तरह ये काम करेगा। आखिरी सवाल कि पारा शिक्षक कई महीनों से सड़कों पर है, आज कांग्रेस कार्यालय भी पहुंचे हैं, ये जो मांग कर रहे हैं, इनका कहना है एक मांग वेतनमान। क्या इसको लेकर कांग्रेस उनके साथ है? क्या आगे का स्टैंड होगा कांग्रेस का इन लोगों के लिए? पारा शिक्षक के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं देख रहे हैं, और अभी वो किस स्थिति में है इसको मेरी जानकारी अभी नहीं, लेकिन
चूँकि माननीय मुख्यमंत्री के पास विभाग ही उसी के पास है और वो स्वयं देख रहे हैं, तो हमको लगता है कि पारा शिक्षकों को निश्चित रूप से राहत उनके द्वारा मिलेगा। चलिए, कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर लगातार जो समुदाय है वो अपनी आवाज को उठा रहे हैं और इस बीच जब हमने बंधु तिर्की से सवाल किया तो उनका कहना है कि जो पहले से ही एसटी सूची में है उनका क्या होगा, उनका हक और अधिकार उन्हें कैसे मिलेगा। साथ ही साथ कई मुद्दों को लेकर हमने चर्चाएं की, जैसे पेशा कानून को लेकर। साथ ही साथ पारा शिक्षक आज कांग्रेस भवन पहुंचे थे अपनी मांगों को लेकर, तो इनका कहना है कि राज्य सरकार इस ओर जरूर कोई पहल करेगी क्योंकि ये जो विभाग है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, तो सहयोगी नितिन के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।